दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ समय पहले एक बहुत शानदार एपिसोड हम लोगों ने शूट किया, बहुत इमोशनल, लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा ली होगी उस कहानी से। और वो कहानी थी मीनाक्षी जी व धर्मेंद्र राणा जी की। और हमने आपसे वायदा किया था कि किसी दिन हम दोबारा फिर उनसे मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ज़िंदगी में इतनी सारी सफलताएं किन प्रिंसिपल्स पे बेस होके बनाई हैं। सो हमारा फिर सौभाग्य है, एक बार फिर बड़ा दिन हम सबके लिए, खुशियां मनाने का दिन, क्योंकि आज फिर हमारे मेहमान हैं मीनाक्षी जी और धर्मेंद्र राणा जी। पुनः आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पुनः धन्यवाद, आपने फिर से हमें मौका दिया आज अपनी कुछ बातें करने का सर। और उस दिन तो बहुत मुझे नहीं पता, लोगों को शायद हम हाउ पार्ट कुछ बता ही नहीं पाए, शायद टेक्निकल पार्ट तो नहीं बता पाए सर। खुद ही वो चीज़ें हमेशा याद आ जाती हैं जब भी इस बिज़नेस में हमारी कहानी की बात आती है। तो वो हमने शायद बातें की, अगर किसी को टच हुआ है तो शायद आज वो दोबारा देखने वाला है एपिसोड शायद। या श्योर। और जिन्होंने उसको मिस किया एक्चुअली, वो प्लेलिस्ट में जाइए और धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा जी वाला जो पुराना एपिसोड है वो आपको जरूर देखना चाहिए। तभी आप इसको, जैसे फिल्म के पार्ट बनते हैं ना, तो ये सेकंड पार्ट है, हम लोग कह सकते हैं सीक्वल है, सॉरी। सो हम लोग कुछ कमेंट से स्टार्ट करेंगे सर, आपके बारे में जो कुछ लोगों ने लिखा है। सौ भावेश ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के हीरो आ रहे हैं। नारायण दत्त मिश्रा ने लिखा है, सर आपकी जोड़ी सुपर हिट है और आपकी मैचिंग का नाम भी दिया है, बहुत अच्छा लगा। जय चुग ने लिखा है, वाव मज़ा आने वाला है, बहुत ही कमाल का कपल है। राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने लिखा है, सर आप दोनों के कामयाबी का राज क्या है वो जरूर बताइए। और नरेंद्र सिंह रजक ने लिखा है, बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने ये पढ़ के हमें सुनाए तो सबको अच्छा लगता है जब अपने बारे में कुछ ऐसा बोला जाता है। तो बट वो लोग कहाँ थे जब हम बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे थे, तब हमारे लिए क्यों कोई अच्छा नहीं बोल रहा था। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि आफ्टर सक्सेस एवरीथिंग सेट्स, है ना, राइट। सक्सेस के बाद सब कुछ सही हो जाता है। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स अगेन फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच सर। पिछली आपकी जो कहानी थी वो बहुत इमोशनल थी और इस बार हम थोड़ी सक्सेस के बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिसके लिए आप हकदार हैं बोलने के उस सब्जेक्ट पे, वो है रिलेशनशिप। आप दोनों का रिलेशन देख के ऐसा लगता है कि अभी न्यूली मैरिड कपल है, तो वैसी आपकी इन्जॉयमेंट रहती है, वैसी आपकी फीलिंग रहती है, वैसी आपकी बातें रहती हैं। शर्मा जाएंगे कुछ लोग आपको देख के और उनको लगेगा कि यार हम लोग मज़ा नहीं कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी और मीनाक्षी जी बहुत इन्जॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी को। सो रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बातचीत करें, या हम लोग दूसरे रिलेशंस हैं सर, फैमिली रिलेशंस हैं, बिजनेस रिलेशंस हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनको कैसे हम लोग ऐसे बनाएं कि उनमें हमेशा गर्मी रहे और आनंद आए ज़िंदगी का। आपने सही वर्ड लिया, आनंद, है ना। कई बार मैं बोलता हूँ मज़ा होता है और एक आनंद होता है। मज़ा क्षणिक है, तो ये आनंद जो है वो गहराई तक है, स्थायी है, बड़ा है, आपके आत्मा तक छूता है सर। सक्सेस चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे फैमिली लाइफ की हो या किसी सेलिब्रिटी की लाइफ हो, वो सक्सेस तब तक नहीं है जब तक आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, राइट। बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट सक्सेस। रिलेशनशिप नहीं है तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप पीसफुल नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है सक्सेस का जो सबसे पहली ज़रूरत है, अगर पैरामीटर्स की बात करें, मनी, नेम, फेम, सब कुछ बाद में है, बट आई थिंक रिलेशनशिप इज फर्स्ट। सो बट रिलेशनशिप में भी अगेन रिलेशनशिप, आपने बोला हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, टीम के साथ रिलेशनशिप, राइट, आपके पेरेंट्स के साथ, राइट, बाकी सब जितने आपके संबंधी हैं, संबंधित हैं, उनके साथ रिलेशनशिप। बट उसमें सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप है मुझे लगता है वो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, दैट इज विद योरसेल्फ। विद योरसेल्फ, वाओ, आपके साथ रिलेशनशिप। सो पिछले एपिसोड में मैंने बहुत बातें की, मैं बोलता ही रहा, बट अभी है ना, सुनते हैं जिसके कारण आज इस बिजनेस में यहाँ तक हूँ, जिसके लिए इस बिजनेस में यहाँ तक हूँ, जिसके कारण और जिसके लिए बिजनेस में आगे जाएंगे। सो लेट अस हियर फ्रॉम हर। थैंक यू। यस मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल, अपने को जब तक हम प्यार नहीं करेंगे तो हम किसी और को प्यार नहीं कर सकते।
जी। और जब तक अपनी सेहत अच्छी नहीं होगी, है ना, जब तक अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी, तो हम ये मैसेज किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं? हाँ, जो हमारे पास होगा वही दे सकते वही हैं। दे सकते हैं, जो हमारे अंदर है हम वही दे सकते हैं। तो हम दोनों का हमेशा ही से ही ये फोकस रहा है कि जब हम, देखिए मैं अभी किसी स्पिरिचुअल लीडर को सुन रही थी, उनसे किसी ने सवाल पूछा था कि काम में कैसे ना थकें। ओके। तो क्या मतलब कुछ टिप्स बताएं। तो उन्होंने कहा कि काम करते हुए आपकी ज़िंदगी जाती है ना। आज हम भी अगर अपने आप की जर्नी देखें पीछे, तो 20 साल हमारी लाइफ हमने इस बिजनेस में दी है और व्यूअर्स भी दे ही रहे हैं। तो आप जब तक उसमें प्यार नहीं डालेंगे तब तक आपको वो काम लगेगा, तब तक फिर आपको थकान लगती रहेगी। अगर आज हम अपनी जर्नी को देखते हैं कि हमने कैसे कैरी ऑन किया, और सच में हम उस वक्त जब हमारी स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे, क्योंकि हम लोग वी वर इन लव विद ईच अदर एज वेल एज वी वर इन लव विद द बिजनेस ऑल्सो। राइट। तो हम अपनी इस जर्नी को पूरा इंजॉय करते हुए मस्ती के साथ कर रहे थे। अपनी सेहत को हमने कभी भी इग्नोर नहीं किया। हम दोनों ही मतलब ना ये मुझे पुश करते हैं ना मैं इनको पुश करती हूँ। हमारी ईटिंग हैबिट्स कभी भी ऐसा नहीं होता। हम लोग फ्रूट्स रॉ खाने वाले लोग हैं और नॉन वेजिटेरियन, मतलब मैं ये नहीं कहती वो बुरा है, लेकिन हमारी अपनी प्रेफरेंस है कि हम एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। और एवरीडे हम एक्सरसाइज और मेडिटेशन के लिए, योगा प्राणायाम के लिए टाइम निकालते हैं। अपने साथ में कुछ जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं वो लेते हैं। तो और पॉजिटिविटी, ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना कि दुनिया में स्ट्रेस लेने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, लेकिन एक और क्वालिटी हमको सबको चाहिए होती है, दैट इज इग्नोर करने की क्वालिटी। कि कितनी चीज़ों को आप अनदेखा कर सकते हो, है ना। तो वो आपकी पॉजिटिविटी के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये ओवर द पीरियड हमने इन चीज़ों को इंक्लूड किया और अपनी हेल्थ को बिल्कुल नंबर 1। कभी हमने लंच मिस नहीं किया। ऐसा नहीं होता था कि हम लंच घर पे करते थे। नेटवर्किंग में जो लोग होते हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप सारे टाइम का खाना घर पे खा रहे हो तो इट मीन्स आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हो। तो हमने वो नहीं किया, लेकिन हमारा लंच हमारी गाड़ी में पैक होता था। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात को आके हम भूखे पेट सो गए, है ना। और राणा जी विटनेस करेंगे हमेशा। अब तो हमारे घर में कुक है, लेकिन वो दिन भी थे जब आटा गूंद के जाती थी खाना पैक करके, और आकर भी गरम रोटी आके बनती थी। तो वो भी दिन थे, तो वो भी किया। तो ये सारी चीज़ें जब करी तो हमारी अपने आप को हमने जब लव किया तो हम वो चैलेंज नहीं आए। मतलब वो कहते हैं ना, गाड़ी का ब्रेक डाउन नहीं हुआ, है ना, उसको हमने पूरा ध्यान रखा। और रिलेशनशिप में तो अगर हम आज यहाँ पर हैं तो मुझे लगता है कि इतने चैलेंजेस को हम इसलिए ओवरकम कर पाए क्योंकि हम यूनाइटेड थे। हमारी अपनी टीम स्ट्रांग थी। तो जब फेरे होते हैं ना तो लेडी आगे चलती है। जब कुछ फेरे होते हैं उसमें लेडी आगे चलती है। और जब आपका कार्ड, शादी का कार्ड जब हमारे घर में कोई आता है तो उसमें भी लेडी का नाम पहले लिखा होता है, फिर हस्बैंड का लिखा होता है। आप भी मीनाक्षी धर्मेंद्र राणा करके बोल रहे हैं। तो लेडी जो है अगर ये डिसाइड कर ले कि यस इस बिजनेस में उनको अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के रखना है, और कई बार हमको लगता है इन लॉज को खुश कर लें, घर पे मैं रह जाऊंगी तो मेरे इन लॉज मुझे बहुत बड़ा सर्टिफिकेट देने वाले हैं, है ना, या बच्चे कुछ बहुत बड़ी डिग्री क्रिएट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, है ना। हमारे सब कुछ, जब हम इस बिजनेस में नहीं थे, हम मार्केट तक भी जाते थे तो भी हमारे इन लॉज को ऑपोजिशन था कि तुम लेट हो गए। और जब इस बिजनेस में आए तब भी उनको ऑपोजिशन था। तो लोगों के हिसाब से नहीं आपको डिसाइड करना है, और आप सबको खुश नहीं कर सकते। आप अपनी टीम को स्ट्रांग रखिए। हमें हमेशा डॉक्टर, हमारी जो अपलाइंस है वो बताते हैं कि पहला जो रिलेशनशिप है वो आपका अपने साथ है, और फिर आपकी हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग, वो टीम सबसे पहले आप सेट करो, तभी आप दूसरों को सेट कर पाओगे। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा इनपुट आपने दिया मैम। और देखिए, ऐसा भी देखने को आता है और हम लोग देखते भी हैं, बहुत सारे लोग शायद रिलेट भी करेंगे, जो हमारे बहुत क्लोज रिलेशन रहते हैं ना, उनको हम गारंटेड ले लेते हैं कि यार ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा पति है, तो उसके प्रति उतना केयरिंग नहीं रहते हैं, उसके प्रति उतना ध्यान नहीं रहते हैं, और कहीं ना कहीं फिर जो वो गर्मी है ना संबंधों की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। आपने भी देखा होगा सर ऐसा कि बहुत सारे लोग उतना गारंटेड ले लेते हैं, उतना केयरिंग नहीं रहते हैं एक दूसरे के प्रति। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र जी, और मैं तो हैरान ये हो जाता हूँ कि
घर में जब डिनर प्यार से बना के दे रही है, जिस भी प्यार से मतलब ऐसी थाली में देती हैं, नहीं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपने कहा जहाँ होता है ऐसे सर जी सॉरी, तो वहाँ पे वो जब थाली में दे रही है तो थाली में दुनिया भर के स्क्रैच पड़ चुके हैं, है ना, उसका बैलेंस तक नहीं बन रहा। तो शायद शादी में आई, मैं है ना दूसर में आई थी, है ना दहेज में ही आई थी शायद वो, उसके बाद नई प्लेट तक नहीं आई है। और जब मेहमान आएंगे, क्लोज रिलेटिव आएंगे, तो फिर वो एक डिनर सेट अलग रखा होता है, वो निकलता है, अरे सबसे क्लोज रिलेटिव ये है तेरा, इसको तो तुम खिला रही हो उन बर्तनों में जिसमें ज्यादा खाना पसंद भी ना करें, लेकिन वो रखा हुआ कि जब मेहमान आएगा। सो हम दोनों के साथ ऐसा नहीं रहा। हम दोनों को यही लगा कि द मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेटिव इज यू फॉर मी एंड फॉर, मेरे लिए भाई वो है और उसके लिए मैं हूँ। सो इसलिए फॉर ग्रांटेड मैं क्यों लूँ, कैसे लूँ, जिसके अच्छा अक्सर देखिए क्या होता है सारी जिंदगी ना, आज कुछ हम टिप्स भी अगर आप कहेंगे तो कुछ टिप्स दे सकते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से। मीनाक्षी कैन बी, है ना, कैन गिव फॉर कि हस्बैंड को क्या ध्यान रखने चाहिए, है ना, मैं कह सकता हूँ कुछ वाइफ को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो अक्सर हमने देखा है लोगों को बहुत छोटी छोटी बातों में झगड़े होते हैं लोगों के, और हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिनकी शादी के हमसे ज्यादा साल हो गए हैं शायद, और हम लोग एक संबंधशाला करते हैं हमारे, अच्छा 3 साल, लगभग 3-4 घंटे की संबंधशाला होती है, और मोस्ट ऑफ द पीपल हु जो पहली बार उसे अटेंड करते हैं वो रो रहे होते हैं, और बोलते हैं फीडबैक्स में, बाद में फीडबैक लेते हैं, बोलते हैं कि हमने ये बातें कभी अपने माँ बाप से भी नहीं सीखी। तो उनको अक्सर बोलता हूँ माँ बाप से कैसे सीखोगे, कि उन्होंने ही नहीं कभी देखी, हमने ही अपने पेरेंट्स को अक्सर लड़ते हुए देखा है ना, और तो वो कैसे सिखाएंगे जो उन्होंने किया ही नहीं है। तो हम दोनों ने वो किया, और अगेन हमारे मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल रहा इसमें, उनसे बहुत कुछ सीखा उन्होंने। तो कई बार बोलते हैं कि जी मैं, हमारे घर में बीवी बता रही होती है, भैया ठीक है मैं बिजनेस में साथ तो दे दूं, बट इनकी छोटी छोटी आदतें तो ठीक करवाओ। क्या करवाएं, बोले इनको 100 बार कहा हुआ है कि जब वो काम वाली है ना पोछा लगाती है तो गीले पोछे के अंदर फर्श में अपनी गंदी चप्पल मत लेके आया करो, बोला मानते ही नहीं है। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए इनको कहते हुए, 30 साल से कह रही हूँ कि नहाने के बाद गीला तौलिया बेड पे मत फेंका करो, बट मेरे को चिढ़ाते हैं, इनको पता है मेरे को आग लग जाती है इस बात से, तो मैं इसलिए वहां पे ये डालते हैं जान के, मेरे नहीं तो ये छोटी चीजें बदल नहीं सकते क्या। अब हस्बैंड बोलता है मेरी भी सुन ले, राना जी ये बोल रही है मैं भी बता दूं फिर। मैंने इसको बोला हुआ भगवान जब मैं ऑफिस से आता हूँ थका हारा, है ना, या प्लान दिखा के आता हूँ, तो आगे थोड़ा ठंडा पानी कुछ, है ना, चाय वाय पूछ लिया कर, उसके बाद घर की सारी बातें बताया कर। और इन्हें गेट खोलते ही शुरू हो जाएगी, है ना, आज काम वाली नहीं आई, है ना, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारी माँ का फोन आया था, है ना, ये कह रही थी, और सारे दिन की दिक्कतें हैं। मैं कहती हूँ बाद में बता दिया कहता हूँ, पर मानती नहीं है, 20 साल हो गए मुझे कहते हुए। तो दोनों ये कह रहे हैं एक दूसरे को कि 20 साल से मैं एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे मेंटर पता क्या बोलते हैं, उन्होंने एक टिप दिया सर, उन्होंने कहा कि अपने आप को इतना बदल दीजिए कि सामने वाला बदलने के लिए आंदोलित हो जाए। क्या बात है, यू कांट चेंज एनीवन। वो कह रही है ना, हर कोई कह रहा है 30 साल से मैं चाहता हूँ ये बदल जाए, 30 साल से मैं चाह रहा हूँ, और उन छोटी छोटी बातों पे जो शायद सेकंड्स में खत्म हो सकती हैं, 4-4 दिन तक मुंह फुलाए रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। छोटी सी जिंदगी है सर, मालूम नहीं होता अगले दिन सवेरे उठेंगे भी या नहीं उठेंगे, है ना, वो मुंह फुला फुला ऐसे कैसा रह जाता है। सो व्हाई टू वेस्ट लाइफ, है ना, लाइफ इज फॉर सेलिब्रेशन, है ना, लाइफ इज फॉर लव एंड लाइफ इज फॉर लिव। सो क्यों इन चीजों में हम लगाते हैं। सो मीनाक्षी बताएगी वैसे हस्बैंड्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। प्लीज 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 मैम। कुछ व्यूअर्स को ये लग रहा होगा कि इनके घर में तो कभी आपस में कोई बहस नहीं होती होगी, कोई झगड़े नहीं होते होंगे, और मतलब अनबिलीवेबल सा लग रहा होगा आपको। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं और झगड़े भी होते हैं, और विच इज़ वेरी नॉर्मल, है ना, और होने भी चाहिए मेरे ख्याल से। इस रिश्ते की मधुरता तब और अच्छी हो जाती है, आई थिंक। हाँ, और हम लोग डिफरेंट हैं बिल्कुल, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होना लाजमी है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बाद जो आपकी रिएक्शन होती है, जो हमारी रिएक्शन होती है, वो मैटर करती है। तो हमारे जो मेंटर्स हैं उन्होंने हमें कुछ 3 मैजिकल लाइंस सिखाई, और वो इतनी हेल्पफुल रही, और उनको जब हमने प्रैक्टिकली किया, उन्होंने सबसे पहले बोला जब भी आपका किसी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो और आपको गुस्सा आ जाए, है ना, क्योंकि जब हम किसी का सेमिनार लगा के आते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो कुछ दिन तो हम सही रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन फिर लाइफ
फिर से कुछ ना कुछ सिचुएशन आ जाती है, तो वो पहली लाइन उन्होंने बोला कि आई लव यू एज यू आर, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। और ये लाइन एक बार उसको नहीं बोलनी, वो हमने अपने अंदर अंदर उसको सोच के बोलनी है, और तब तक बोलते रहनी है जब तक आपके अंदर का गुस्सा शांत ना हो जाए। और भगवान इनको हेल्थ दे, वेल्थ दे और हैप्पीनेस दे। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आपका रिलेशन किसी से भी अगर इम्बैलेंस हो गया है, अगर आप ये लाइन नहीं बोलोगे तो और आपको फर्क ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। ये बोलने के बाद मतलब ये इतनी पावरफुल लाइंस हैं। और कई बार हमको लगता है हमारा ही हस्बैंड ऐसा है या हमारी ही बीवी ऐसी है, ऐसा नहीं है। ये तो हमने किताबें पढ़ी थी, मैन आर फ्रॉम द मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस, तो उसमें हमें पता चला कि ऐसे ही होते हैं जेंट्स और ऐसी ही होती हैं लेडीज़, और क्या डिफरेंस होता है तो वो पता चला, तो राहत मिली कि यार मतलब हमारे वाला ही ऐसा नहीं है। तो आप लोग भी पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा बुक पढ़ी हमने 5 लव लैंग्वेजेस, कि हमारे जो सोल की भूख है ना, हर किसी की अलग अलग होती है, और जब तक हम उसको उसका खाना नहीं देंगे तब तक उसकी वो खत्म नहीं होती। तो ये सारे फंडामेंटल्स हमारी मेंटर्स ने बहुत अच्छे से क्लियर किए, और सेमिनार्स होते रहे तो वो चीज़ रीइंफोर्स हो जाती है। और लेडीज़ को जो स्पेशली ध्यान में रखना चाहिए, वो एक तो हम लोग लेडीज़ जो है कनेक्टेड होती हैं अपनी मदर्स से ऑफ कोर्स, तो हम बहुत सारी बातें अपने घर की अपनी मदर्स के साथ डिस्कस करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम उनको बता देती हैं कि हमें उनसे कुछ सलाह मिलेगी मुश्किल के दिनों में। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो सलाह आप उनकी जैसी लाइफ और उनके जैसे अगर आपको रिलेशन चाहिए तो आप उनसे सलाह लीजिए, है ना। अगर आपको लगता है आपके फादर और मदर की बहुत अच्छी बनती है एंड दे आर वेरी रोमांटिक कपल, तो आप उन पे सलाह लीजिए। लेकिन जब आप सारी छोटी छोटी चीज़ें अपने घर की उनको बताते रहेंगी तो वो आग में घी का ही काम करती हैं, और उससे रिलेशन जो है हमारा इन लॉज फैमिलीज़ के अंदर जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है। और दूसरा ये है कि जब हस्बैंड्स लोग शुरू में होता था कि जैसे सुनते थे, इनके साथ तो खैर कभी नहीं हुआ, कि वो आते हैं और टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं या अखबार पढ़ने लग जाते हैं, है ना, तो लेडीज़ अपसेट हो जाती हैं। हाँ, तो लेडीज़ को मैं ये कहना चाहूँगी कि उससे अपसेट मत होइए, वो उनका अपना तरीका है अनवाइंड करने का। बाथरूम चले जाते हैं, बाथरूम में से नहीं निकलते बहुत बहुत देर तक, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये आपको उस बुक पे पढ़ने को मिलेगी। तो ये है ना, ये कॉमन चीज़ है, इसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, हम उसको बदल नहीं सकते। हाँ, गुफा में चले जाते हैं। ये उस किताब में हमने पढ़ा कि हस्बैंड्स जब टेंशन में होते हैं तो वो चुप हो जाते हैं और गुफा में चले जाते हैं, और जब लेडीज अपसेट होती हैं तो वो बोलना चाहती हैं, वो शेयर करना चाहती हैं। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो लेडीज़ को ये वो नहीं होता, हजम नहीं होता, उनको लगता है ये बात क्यों नहीं कर रहे, मैं भी इतने देर से इंतज़ार कर रही थी, आते ही आप अखबार पढ़ने बैठ गए, आते ही ये चले गए वो चले गए। तो आप रिलैक्स रहिए, वो अपने आप सेट हो जाते हैं। साथ गुफा में मत जाओ। हाँ, राइट, गुफा से अपने बाहर आ जाएगा। हाँ, वेरी ट्रू, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया और अपना एक्सपीरियंस बताया। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहता हूँ सर। जैसे आपने एग्जाम्पल देके दिखाया ना कि पति किस चीज़ से नाराज़ है 20 साल से और पत्नी किस चीज़ से नाराज़ है, वो बहुत बार हमें मालूम नहीं होता, कभी उस पर बात ही नहीं हुई है। तो मैंने डॉक्टर नेट बूथ को पढ़ा, बहुत मैजिकल उनकी एक बुक है, शायद उसका नाम है डायमंड कटर। तो उसमें उन्होंने बोला कि जिस भी संबंध को आप मजबूत बनाना चाहते हैं ना, तो पहले तो उसकी इम्पोर्टेंस आप समझिए कि वो संबंध आपके लिए कितने मायने रखता है। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, अपलाइन डाउन लाइन का रिलेशन है, पेरेंट्स के साथ रिलेशन है, तो पहले तो कन्विंस हो जाइए कि इसकी बहुत वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में। उसके बाद आप उस वैल्यू को समझते हुए सामने वाले व्यक्ति से आप अकेले में बातचीत कीजिए, और अकेले में आप बहुत विनम्रता के साथ में बिल्कुल सरेंडर होके, समर्पित होके उनसे पूछिए कि मेरे व्यवहार से, मेरे काम से कुछ ना कुछ ऐसी मैं चीज़ें करता हूँगा, हरकतें करता हूँगा, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो राइटर लिखते हैं कि जब आप ऐसा किसी से बोलोगे ना तो सामने वाला बहुत डिफेंसिव हो जाएगा, बोले नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक है, ये वो, लेकिन आपने उसको आगे बढ़ाना है। तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा।
और जैसे मैं किताब पढ़ रहा था तो घर में सुदेश थी वाइफ, तो मैंने सोचा कि यहीं पे इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ पहले। तो मैंने उनको थोड़ी भूमिका बनाई, मैंने कहा देखो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जर्नली जैसे वुमेन्स रहती हैं तो वो उतना ज़्यादा बोलती नहीं हैं ज़्यादा, तो सुदेश की भी ऐसी कुछ नेचर है। तो मैंने थोड़ा भूमिका वगैरह बना के मैंने बताया कि देखो हम इतने साल से साथ में तो रह रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग हैं ना हमारा उदाहरण दें कि यार हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो वैसा होना चाहिए, कपल तो वैसा होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं इस रिश्ते को वैसा बनाना चाहता हूँ। तो पहले तो उनको डाउट हुआ कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, क्या हो गया। तो मैंने फिर थोड़ा सा मतलब हंसने लगी, मैं थोड़ा आगे बढ़ाया, मैंने बोला कि देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन आपने बताया नहीं, तो प्लीज़ आप बताओ ताकि मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करूं। तो उन्होंने कुछ वहाँ से रिस्पांस नहीं आया, तो फिर राइटर ने लिखा उसमें कि अगर सामने वाला पार्टनर आपको ऐसा नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो फिर आप बताएं कि आपको उनकी किन चीज़ों की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उस तरीके को अपनाया, फिर मैंने उनको एक दो चीज़ें बताई जो मुझे लग रहा था कि भाई कॉमन सी चीज़ रहती है। जैसे आपने बोला कि भाई जब आप घर से बाहर आते हैं तो थोड़ा सा प्यार से बातचीत की जाए, तो वो एक दो चीज़ें हर जगह रहते हैं इश्यूज़। तो मैंने बताया, फिर मैंने बताया, तो फिर एक दो उन्होंने बताए। और ऑनेस्टली मतलब ये कब की बात है, शायद 10-12 साल पहले की बात है। तो हमारी शादी को लगभग 15 साल हो गए थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमें परेशान करती थी, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी थी, लेकिन हमने एक दूसरे को बताया नहीं था। बिल्कुल। तो वो तो या तो आप मतलब या तो लकीली आपको डॉक्टर नाइट बूथ की किताब मिल जाए डायमंड कटर, तब आप कर सकते हैं, या ऐसा इंटरव्यू मिल जाए जिसमें आपने जैसे बताया कि उन चीज़ों पे सोचना चाहिए और एक दूसरे को पूछना चाहिए। सो बेहतरीन इनपुट आपने दिया सर, आप दोनों के पास में तो मास्टरी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो व्यूवर्स ने बहुत सारा लिखा है इसके बारे में और जितना मैंने पर्सनली जाना है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहता हूँ सर, क्योंकि समय की लिमिटेशन है हमारे पास में। इसके बाद अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन का एक दो बात हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, तो बहुत जरूरी रहेगा। आप बीच में कुछ कट कर दीजिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि हर एपिसोड पे हमें हर सब्जेक्ट पे एक एपिसोड करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा 3 घंटे का हम करते हैं सेमिनार रिलेशनशिप पे, है ना। प्लीज तो प्लीज, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। पर हस्बैंड को भी 2-3 चीजें छोटी ध्यान रखनी है। एक क्या है कि हमेशा उसकी सुंदरता की प्रशंसा करें अपनी वाइफ। अच्छा, जो आपने कहा 4 गारंटी ले लेते हैं, है ना। हम 15 साल हो गए, 30 साल हो गए, अब तू वैसी रही नहीं, तू मोटी हो गई, फूल गई, है ना। ये कहने से वो पतली नहीं होने वाली, है ना। आप उसकी प्रशंसा करिए, उसको हमेशा अच्छा लगता है वो। दूसरा, उसके बहुत बार दिक्कत क्या होती है सुरेंद्र जी, बहुत फैमिलीज में जब झगड़ा होता है ना हस्बैंड वाइफ का, तो हस्बैंड उसकी दुखती रंग पता है क्या है, उनके पेरेंट्स, उनका भाई वहां पे आ जाता है, तेरा भाई ऐसा, तेरा फादर ऐसा, राइट। तो हम कभी भी उनके पेरेंट्स पे ना लगे। आपका पर्सनल है, पर्सनल बात करिए। तीसरा, इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, अगर आपको अपने पेरेंट्स से कुछ परमिशन लेनी है तो आपको जाके लेनी है, वाइफ को नहीं लेनी है। राइट। अगर वाइफ के लिए भी लेनी तो आपको बात करनी है, और अगर उनके वहां से कुछ है तो मीनाक्षी वहां बात करती है, मैं नहीं वहां बात करता हूँ। तो ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है। एक और बहुत बड़ा रीजन है, हमारे यहाँ वर्टिकल अलाइनमेंट सिखाया जाता है कि पहले हस्बैंड है, फिर वाइफ है, फिर बच्चे हैं। मतलब आज भी हमारे घर में ऐसा है, बल्कि आज सुबह की बात है, मेरे बेटे ने बोला कि कुछ मांगा उसने। मैंने कहा नहीं वो तो तेरी याद आ रहा होगा कि तुम्हारी मम्मी करेंगी इसका फैसला। हमेशा मम्मी ही क्यों मेरे लिए फैसले करती है। तो मैंने उसको अभी ही जस्ट 7 बट मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, बेटा तेरे बारे में ये जो फैसले हैं वो हमेशा तेरी मदर करेगी। ऐसा नहीं होगा कि मदर ने मना किया तो कई बार होता है ना कि चल ठीक है तू कर ले फिर। नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे मेंटर्स ने सिखाया है कि बच्चे से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो फैसले ये लेगी, राइट। और आप ओवर रूल नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है वो फैसला सही नहीं है, आप अकेले में बात करेंगे, और फिर कन्वे भी बाद में वाइफ ही करेगी उस बच्चे को कि ठीक है तू कर ले। और बच्चे पूरा प्रोवोक करते हैं। आज वो कोई टी शर्ट पहनना चाह रहा था, बिना स्वेटर के बाहर जाना चाह रहा था, तो मैंने मना कर दिया। तो गया इनके पास कि मुझे मम्मा मना कर रही है। तो इन्होंने कहा बेटा मम्मा ही करेगी परमिशन। तो बोले क्यों पापा, ये घर तो आपने बनवाया है। सोचिए आप, तो आज 7 साल का है वो। ऐसा कुछ कर देता तो एक दिन अच्छा बाद में उसने अपनी बीवी के साथ ऐसे ही करना था, अपने बच्चों के साथ करना था। तो वो हमसे सीख रहे हैं, बहुत गहराई है सर। और इनफैक्ट क्या होता है कि मतलब ये बहुत अच्छे से घर को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि जुराबे उधर फेंक दी या जूते उधर फेंक दिए, लेकिन वो है ऐसा। तो मैं उसको कहती हूँ खुशहाल तेरी बीवी जो है ना तेरे साथ बहुत वो करने वाली है, लड़ने वाली है, तो ये चीजें अभी से सीख ले। मैं उसको बोलती हूँ कुछ नहीं, उस पर इफेक्ट आएगा एक्चुअली। प्रैक्टिकल जो देख रहा है तो डेफिनेटली उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज जा रही है। तो एक दूसरे के साथ जो झगड़ा है ना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। ये ग्लास है सर, 2 मग्स हैं मान लीजिए, राइट। एक मग के अंदर पानी है और दूसरे में है पेट्रोल, राइट। मैं अगर इस पानी में या इस पेट्रोल के अंदर एक मशाल डालूंगा क्या होगा सर? भड़क जाएगी। अगर एक
तिल्ली डालूंगा माचिस की जली हुई तभी भड़केगा। तो फर्क नहीं पड़ता उसमें माचिस की तिल्ली डाल रहा हूँ या मशाल, उसमें पेट्रोल है वो तो भड़केगा। लेकिन ये पानी का ड्रम है, इसमें मैं चाहे मशाल डाल दूं और चाहे मैं तिल्ली डाल दूं, ये बुझ जाएगा। राइट। लोग बोलते हैं मेरे को ये आग, इसकी इस बात से आग लग जाती है ना, चाहे वो वाइफ हस्बैंड की बात नहीं, कोई भी। सर उसके मशाल से, उसकी माचिस की तिल्ली से कुछ नहीं हुआ है। मेरे यहाँ पे क्या भरा हुआ है उससे भरा है। वो हमें समझना पड़ेगा सर एक दूसरे को कि किससे कौन सी चीज़ है ना तिल्ली का काम करती है। जी। और एक एग्जांपल और लेता हूँ सर, मान लीजिए ये एक सिक्का है। जी सर। इसमें एक हेड है, एक टेल है। राइट। आप मांगिए क्या मांगते हैं, हेड या टेल? मैं टॉस करता हूँ। देश से बहुत प्यार है सर, हेड दे दीजिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए, अरे वाह, है ना, हेड आ गया। हेड आ गया, ले लीजिए। नहीं, हेड मांगा था आपने। हेड तो सिक्के में ही तो है सर। तो हेड ले लीजिए ना, आप टेल भी साथ लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपने जो मांगा था वही लेना चाहिए ना। ये तो नहीं आता सर मुझे, कैसे लिया जाएगा सर? बस यही दिक्कत है, तेरे में ये 5 चीजें हैं अच्छी, वो तो ठीक है, पर ये तेरे में क्यों नहीं है, तू ये बदल दे। सर ऐसा नहीं होगा। हेड के साथ टेल आएगी, टेल के साथ हेड आएगा। क्या बात है। अच्छाइयों के साथ बुराई आएंगी, बुराइयों के साथ अच्छाई आएंगी। ये पैकेज है, आपको इकट्ठा एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो सिक्का आपका, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका सिक्का है। आपका ही ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। और वो एक हमने चीज सीखना चाहिए बहुत सारी चीज़ों से। जैसे राजहंस होता है, उसकी खासियत होती है कि उसको दूध और पानी आप मिला के दे दीजिए तो उसमें से दूध निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है। तो वैसे भी हमें हर व्यक्ति में एक्चुअली संपूर्ण तो कोई है ही नहीं। तो भगवान भी जब मानव के रूप में आए तो वो भी संपूर्ण नहीं थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये बताया कि भाई संपूर्णता मेरे अंदर में भी नहीं है, मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं। तो प्रॉब्लम वही है, संपूर्णता ढूंढने लग जाते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है। तो फोकस्ड हमें अच्छी चीज़ों पे करना है और उनको इग्नोर करना है। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। अपलाइन डाउनलाइन के बारे में एक एग्जांपल, हाँ एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अगर कई बार झगड़े देखे हमने इस बारे में बहुत होते हैं कि जब लेवल्स की बात होती है और अपलाइन बहुत काम करती है अपनी डाउनलाइन के लेवल्स के लिए, और ये बिजनेस ऐसा बना हुआ है, कई बार अपलाइन नाराज हो जाती है डाउनलाइन से, कभी डाउनलाइन नाराज हो जाती है अपलाइन से, और डाउनलाइन कई बार ये नाराज हो जाती है जब उसको ये पता लग जाए कि अपलाइन का ये लेवल तो मेरे कारण आने वाला है। बिजनेस बना ही उसलिए इस हिसाब से है ना। कुछ टेक्निकल थिंग इस तरह से होती है कि आपका लेवल जाएगा तो तब उनका लेवल होगा। और मैं कई बार कहता हूँ ये गलती नहीं, गलता है ना। ये गलता है कि जब ये सोचने लग जाए कि अरे मेरे कारण तो है ना, या ये BMW तो मेरे कारण आ गई, राइट, या ये मेरे कारण हो गया। भाई जब तेरे को प्लान दिखाया था तब बताया गया था साफ, है ना, कि आप जुड़े हुए हैं एक दूसरे के, है ना, पॉइंट आते हैं, आपके डाउनलाइन के आपको आते हैं, आपके डाउन। सो ये एक चीज जुड़ी हुई है। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ सर कि आप फॉर्चुनेट होते हैं अगर आपका लेवल आपके अपलाइन के लेवल से अटैच है। यू आर फॉर्चुनेट, क्योंकि आप अपलाइन की प्रेयर्स में भी हैं, ब्लेसिंग्स में भी हैं, वैसे भी हैं इनफैक्ट, राइट। बट और ये हमने इसलिए महसूस किया क्योंकि हम कभी भी अपने अपलाइन के बाई चांस, है ना, उस लेवल में नहीं थे कभी गोल में। तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात क्या होती है, इसी को दूसरी तरीके से देखा जाए तो कई बार डाउनलाइन जब ऐसा समझ गई है अगर मान लीजिए, तो आपको अगेन वही माफ़ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, ओके, धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएंगी, बट आप अपना प्यार मत कम करिए उसके ऊपर। दूसरा अपलाइन गड़बड़, कई बार गलती क्या होती है कि अगर अपलाइन का लेवल अब नहीं अचीव हो रहा है और डाउनलाइन का लेवल बट अचीव हो रहा है ना, कई बार इस तरह टेक्निक होता है, तो डाउनलाइन के लिए अभी तक जितना मेहनत कर रहे थे, अभी तक जितना उसके लिए काम कर रहे थे, रोज उसको फोन कर रहे थे, चल मिलके करते हैं, चल मिलके करते हैं, और वो 17, 18, 20 तारीख के बाद वो फोन बंद हो जाता है और डाउनलाइन को पता लग जाता है कि शायद अब मेरा लेवल से इनका लेवल का फर्क नहीं पड़ रहा है। हमेशा ये याद रखना है सर कि लास्ट दिन तक आपका लेवल नहीं अचीव हो या हो, लेकिन उस डाउनलाइन को जो लेवल था वो अचीव करने में उतना ही दम लगा दीजिए उसके साथ में। और अगर उसका वो लेवल अचीव हो गया, एक दिन उसको जरूर पता लग जाता है सर। yes, true. हर डाउनलाइन को हर चीज एक दिन समझ में आ जाती है। आज हो सकता है हमारे मोटिवेशन कर दें, हम मोटिवेट कर दें किसी चीज के लिए, लेकिन एक दिन उसको समझ में आ जाता है। और एक दिन ये भी समझ में आ जाएगा कि यार उनका लेवल नहीं था, फिर भी मेरे लेवल के लिए वो दिन रात लगे रहे थे, फिर आपके लेवल के लिए वो अपनी जान लगा देगा। तो रिलेशनशिप्स दूसरा कार्डिनल रूल्स हैं, कार्डिनल्स को फॉलो करें तो मेरे ख्याल रिलेशनशिप में कहीं दिक्कत ही नहीं आने वाली है। और ये याद रखना हमेशा कि रिलेशन हमेशा के लिए है। जैसे अभी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ऐसे ही अपलाइन डाउनलाइन सारी जिंदगी साथ रहने वाला है।
और तो साथ में रहेंगे, बढ़िया रहेगा। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। अगर आज हमारा थोड़ा बहुत उनके साथ ऊपर नीचे है, बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर उसको थोड़ा समय देंगे और उनको माफ़ करेंगे तो ओवर द पीरियड चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी सिचुएशंस सामने देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि मेरा बिहेवियर मेरी अपलाइन के साथ ठीक नहीं था। तो इस तरीके से कर लेंगे। और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप अगर नाराज़ हैं अगर अपनी डाउनलाइन से, तो ये सोच लें कि अगर ये क्रॉस लाइन में होता तो राइट है ना, तो थैंक्स गॉड वो हमारी LOS में है। या और एक स्पिरिचुअल गुरु को सुन रहा था तो यही बोल रहे थे कि नेवर मेक कंक्लूजन्स। हम कंक्लूजन बहुत जल्दी बना लेते हैं कि ये तो ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं है। लाइफ इज लॉन्ग, है ना, ऐसा नहीं है, वो चीजें बदल जाएंगी। आप कंक्लूजन्स मत बनाएं किसी के लिए। वो वैसे भी मैथमेटिक्स का एक नियम है सर, कोई भी चीज़ है, जैसे ये मग रखा है तो इसको हम लोग देखेंगे तो 360 अलग अलग एंगल से हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैं इस एंगल से देख रहा हूँ, आप इस एंगल से देख रहे हैं, मुझे इस एंगल से ऐसा दिख रहा है, मैं बोलता हूँ नहीं यार ये तो ऐसा है। आप इस एंगल से देख रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा है तो आप ऐसा बोलते हैं। तो सही है, वो सही है। लेकिन सतीश पंडित एक्चुअली बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रही, दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है। वो अक्सर इस एग्जाम्पल से रिलेट करते थे कि जैसे मैथमेटिक्स में आप 360 एंगल से चीज़ों को देखते हैं, तो वैसे ही किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को, उसकी बात को हमें 360 एंगल से देखना चाहिए। क्या बात। हम एक एंगल से भी नहीं देखते जर्नली, हम उसके प्रति जो हमारी धारणा है ना, उस धारणा से देखते हैं, उस एक एंगल से भी नहीं देखते, और इसलिए चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। सो अद्भुत एजुकेशन आपके पास में है सर, और हमेशा समय तो छोटा रहेगा ही रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग मिलते रहेंगे। और वैसे भी हम तो पड़ोसी हो गए हैं सर अभी जी। किसी दिन स्टूडियो में नहीं सही घर में शूट कर लेंगे। तो आप दोनों ने बहुत अच्छा इनपुट दिया, और जैसे मैंने बताया था कि आप हकदार हैं इस चीज़ पे बातचीत करने के लिए कि अच्छे संबंध कैसे बनाए जाए। सो आप दोनों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने आके हमारे चैनल की शोभा को 4 चांद लगा दिए हैं, उसके लिए विशेष आभार। थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू हमें फिर से इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए। और सॉरी कि हम, है ना, एक ही क्वेश्चन को इतना लंबा खींच रहे हैं कि हम ज़्यादा जवाब शायद लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। कोशिश करेंगे अगली बार इसको थोड़ा छोटा करें। नहीं सर, वो जो गहराई है ना और जो आपका स्टाइल है सर, मैं कहूँगा इसको बिल्कुल मत बदलिए। बिल्कुल आप जो रियल चीज़ लोगों को मिलनी चाहिए, वो पिछले एपिसोड में भी मिली, वो आज वाले एपिसोड में भी मिली। इट्स वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर लव। सो ये थे मीनाक्षी जी एंड धर्मेंद्र राणा जी, जिनके पास में बहुत सारा अनुभव है। संघर्ष किया तो बहुत किया, अचीवमेंट की तो बहुत की, और इसीलिए वो हर चीज़ की गहराई में जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो बोलते रहें, उन्हें लोग सुनते रहें, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता है। और फिर अगर आप चाहते हैं कि धर्मेंद्र राणा जी, मीनाक्षी जी फिर हमारे बीच में होने चाहिए, तो कमेंट्स में फिर लिख दीजिए। हम प्रयास करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उनके बहुमूल्य समय में से कुछ समय चुराने का प्रयास करेंगे। और कब आएंगे वो दोबारा, उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए और आपको मालूम चलता रहेगा कि धर्मेंद्र जी कब आने वाले हैं, और अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे कौन आने वाले हैं वो भी आपको तभी मालूम चलेगा। इसी प्रकार से सहयोग देते रहिए, इंडस्ट्री को एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।